बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए ने जो कैपिटल लगाई है, कंट्रीब्यूट की है पूरे साल की 50,000 रुपीज़, मतलब पर मंथ वो 50 लगा रहे हैं। ऑल यहाँ पर आप बुक में रीड करेंगे, अगर मैं आपको रीड कराऊँ, देखिए क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से कह रहे हैं। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्टअप किया और ए ने 50,000 पूरे साल के लिए लगाए। 50,000 पूरे साल लगाए, मतलब यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे, ए की जो कैपिटल है, ध्यान से देखिए, 50,000 पूरे साल लगाने का मतलब, क्योंकि अप्रैल में बिजनेस शुरू हो गया तो पूरे साल का मतलब कितनी की कैपिटल लगा दी उसने, 6 लाख रुपीज़। ये ए की आ गई, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी ने जो कैपिटल लगाई है, इंट्रोड्यूस की है 40,000 फर्स्टली मतलब शुरू में लगाए 40, पहली अप्रैल, 1 अप्रैल को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बी ने स्टार्टिंग में कितने लगाए, 40,000, ठीक हो गई बात। इसके बाद वो कह रहा है देन इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है इंक्रीज कर दिए 46 तक। ध्यान से देखिए बेटा, टू और बाय दो वर्ड्स होते हैं। टू का मतलब होता है कि बढ़ाकर 46 तक ले आया, मतलब 40 थी और अब 46 तक आ गई है, मतलब कितने से इंक्रीज करिए, 6 से। और अगर मैं बोलूँ कि इंक्रीज्ड बाय 10,000, इंक्रीज्ड बाय 30,000, तो पहले 40 थे और अगर 10 से बढ़ा रहे तो कितने हो गए, 50। अगर बाय गिवन हो तो आपको ऐड करके लिखना है और टू गिवन हो तो सीधा उतने ही लेने हैं। तो अब इसकी जो कैपिटल है, ध्यान से देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है, 40,000 की शुरू में लगाई, देन इंक्रीज्ड टू 46, मतलब कि कितने तक ले आया वो, 46 तक ले आया। 6,000 से बढ़ाई और 46 तक ले आया, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद इसकी कैपिटल कितनी होगी, 46। अब ध्यान से देखिए, हम अप्रैल से लिख लेते हैं मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमारा ये अप्रैल टू मार्च ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। अप्रैल में उसने कितने लगाए, 40 लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ 4 मंथ उसकी कैपिटल होगी 46। 1 2 3 4, एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद इसकी कैपिटल कितनी होगी, 46। तो पहले 4 महीने तो 40 थी ना बेटा, 4 महीने के एंड में उसने इसको चेंज कर दिया, 46 पे ले आया, लेकिन 4 महीने कितनी रही, 40 रही। तो 40,000 जो इसकी कैपिटल है वो कितने मंथ्स रही बेटा, 4 मंथ्स रही। उसके बाद इसकी कैपिटल कितनी होगी, 46 होगी। अब 46 जो इसकी कैपिटल है वो कब हुई, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, लेकिन फिर इसने क्या किया, 16,000 रुपये निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, 60,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। कब किए, एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 महीने के बाद। अप्रैल से गिने, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने के बाद, मतलब दिसंबर 31 को इसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल 46 हो गई थी उसमें से 16,000 विड्रॉ कर लिए। अगर 16,000 46 में से विड्रॉ कर लेगा तो कितने रह जाएंगे, 30,000। पर ये 30,000 हुए कब, 31 मार्च को, दिसंबर को। कब चेंज हुई है, 31 दिसंबर को। तो जुलाई में तो पहले ही चेंज कर चुका था ना ये, क्योंकि पहले 4 मंथ तो 40 रही, तो जुलाई के बाद इसने चेंज किया। कब चेंज किया, जुलाई के बाद। लेकिन वो चेंज जो किया वो अप्रैल कब तक किया, 9 महीने के एंड में किया, है ना। अब 9 महीने का मतलब क्या, पहले 4 महीने जा चुके हैं, तो 9 महीने तक अब गिनो कितने महीने लगे, 1 2 3 4 5, मतलब 31 दिसंबर तक कितने महीने बन गए बेटा, 5 महीने बन गए। तो इन 5 मंथ तक इसकी कैपिटल कितनी रही, 46। फिर इसने इसमें से 46 में से जब 30 निकाल लिए 31 मार्च दिसंबर को, तो कितने महीने बच गए, 3 मंथ। अब इसने कोई चेंज नहीं किया, तो बाकी के 3 मंथ्स इसकी कितनी रही, 30। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि शुरू में लगाया इसने 40, ठीक हो गई बात। फिर इसने 4 महीने के बाद इसमें इसकी जो कैपिटल होगी 40 से 46 हो गई। 4 महीने बाद कितनी होगी, 40 से 46, तो 4 महीने का मतलब 40 कितनी महीने रही, 4 मंथ्स रही। अब जो इसने 46 करी वो कब तक रही, एट द एंड ऑफ 9 मंथ इसने फिर चेंज किया। तो पहले 4 महीने तो पहले ही जा चुके हैं, 9 मंथ्स में से 4 मंथ्स गए तो कितने मंथ्स बच गए, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स इसकी कितनी रही, 46। फिर 46 में से भी इसने क्या किया, एट द एंड ऑफ 9 मंथ 46 में से इसने 16 विड्रॉ कर लिया, तो कितनी होगी, 30 हो गई। अब 30 कब हुई, 9 मंथ्स के एंड में, मतलब 31 दिसंबर को। अब इसने कोई चेंज नहीं किया 31 दिसंबर के बाद, तो बाकी के जो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स बचे उसकी कितनी रही, 30,000 रही। तो इसका मतलब इसकी जो कैपिटल है 1,60,000, 2,30,000 एंड 90। अगर कंसेप्ट से करें तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कैपिटल क्वेश्चन है ये। तो इसकी कैपिटल जो पूरे 12 महीने, 5 4 9 और 3 12 महीने जो इसकी कैपिटल रही कितनी रही, 4,80,000। हो गई बात। यहाँ पर ए की निकलाई, बी की निकलाई। अब सी की कैपिटल की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, सी का तो और भी इजी है। सी ने क्या किया, सबसे पहले लगाए 80। सबसे पहले कितने लगाए बेटा, 80। फर्स्ट
ली 80 लगाए बट विड्रॉ कर लिए 20,000, 20 निकालिए, कब निकाले? एट द एंड ऑफ 5 मंथ, 5 महीने के बाद 20 निकाल लिए, तो 80 कितने मंथ्स रही? 5 मंथ्स, क्योंकि 5 मंथ के बाद चेंज किया तो 5 मंथ्स तो 80 रही। 5 मंथ्स के बाद इसने क्या किया? 20 निकाल लिए, तो कितने रह गए बेटा? 60 रह गए। अब इसने कोई चेंज नहीं किया, एट द एंड ऑफ 5 मंथ के बाद कोई चेंज नहीं किया, तो बाकी कितने महीने रह गए? 12 में से 5 महीने के बाद चेंज किया, तो बाकी कितने मंथ्स रहे बेटा? ऑब्वियस है, आप कहेंगे 7 मंथ्स रहे। तो 7 मंथ्स जो रही वो कितनी रही? 60 रही, क्योंकि उसने 20 निकाल लिया, तो 60 कब तक रहे? 7 मंथ तक। तो यहाँ पर आ गई 4 लाख और 4,20,000। तो इसकी जो कैपिटल 7, 5, 12 महीने रही वो कितनी रही बेटा? 8,20,000। अब हमारे पास बेसिकली क्या हुआ? ए की कैपिटल आ गई, बी की आ गई और सी की आ गई। अब क्वेश्चन में चाहता क्या था? भाई इतना लंबा फ्लेड़ा तो फैला दिया इसने, चाहता क्या था? ध्यान से देखिए, फर्म को प्रॉफिट हो रहे थे 23,750 रुपीज़ फर्म को प्रॉफिट हुए। अब वो चाहता क्या है कि इनकी जो प्रॉफिट्स हैं, जो इनके प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे बांटते हैं? इनके कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशो में। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जिस प्रपोर्शन में ये कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, उसी प्रपोर्शन में इनके प्रॉफिट को बांटो। मतलब एप्रोप्रिएशन में कोई टर्म ही नहीं थी, ना इंटरेस्ट था, ना सैलरी थी, ना कुछ, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की टर्म थी। और वो टर्म ये थी कि प्रॉफिट को बांटने का प्रपोर्शन वही रखो जिस प्रपोर्शन में ये कैपिटल लगाएंगे। मतलब जो जितनी कैपिटल लगाएगा उतना ही प्रॉफिट लेगा, तो मुझे कैपिटल का प्रपोर्शन चाहिए। अब कैपिटल कैसे गिवन थी? इस तरीके से गिवन थी, इतनी लंबी चौड़ी। तो कैपिटल देखते हैं, ए की कैपिटल कितनी है? 6 लाख, बी की कैपिटल कितनी है? 4,80,000 और सी की कैपिटल कितनी है? 8,20,000, जो हमने निकाली है सारी पूरे साल की कैपिटल। इसका प्रपोर्शन निकाल लेना है। अब आप इसका प्रपोर्शन देखेंगे तो 40 से 40 सबकी कैंसिल हो गई, बट अब इसको काटिए 60, 48 और 82। अब मैक्सिमम इसको काटने की कोशिश कीजिए। मैं काट रही हूँ इसको 2 के रैंडम पे, 2 4 आए, 2 1 2, ठीक हो गई बात? 24, 30, ये मैंने अभी 2 के रैंडम पे काटा है तीनों को। क्या और कट सकता है? नहीं कट सकता है। 41 है, 24, 30 है, और नहीं कट सकता। तो ये इसका मैक्सिमम प्रपोर्शन आ गया। तो हमने बेसिकली क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसमें जो प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज कितना गिवन है बेटा प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर? 23,750। इसको बांट देना है, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन की टर्म नहीं है, तो इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर टू किस में बांट देना है बेटा? ए, बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है बेटा? 30, 24 और 41। अब बच्चे सोचते हैं कि बांटे कैसे? मैडम इतना गंदा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 23,750 इंटू क्या प्रपोर्शन है? 30:24:41। तीनों का टोटल करो, जैसे कि मैंने आपको प्रपोर्शन में बांटना सिखाया। तीनों का टोटल आ जाएगा 95। तो 30 डिवाइड बाई 95, 23,750 इंटू 24 डिवाइड बाई 95 एंड 41 डिवाइड बाय 95। हमने डिवाइड करना है इस सबको। अब आप कोशिश कीजिए इसको मैक्सिमम जो आप काट सकते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7,500, यहाँ आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा 10,250। अगर आप इसको पूरा पूरा काट के देखेंगे तो आई थिंक ये बेटा अगर 95 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखो तो बेटा पूरा ये 2,375 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप पूरा काट सकते हैं। किस पे कट रहा है? 25 पे, और साथ में लगाया हमने इसका 0। अब 250 को 30 से मल्टीप्लाई करो 7,500, 250 को 24 से, 250 को 41 से, तो आपको पूरा कट जाएगा। इस प्रपोर्शन को देख के घबराएंगे नहीं, ठीक है? तो हमने इसको बांट दिया 7,500, 6,000 एंड लास्ट 10,250 रुपीज़। तो इसका टोटल हो गया 23,750। बस खत्म क्वेश्चन। हमने इस प्रॉफिट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर मेन क्या पार्ट था? आपको कैपिटल का प्रपोर्शन निकालना था।